अरे दीदी, आप। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो भाभी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ दीदी। आप बताओ, आप कैसी हो? हाँ, वो तो आपको इतना फैला हुआ देख के पता ही चल रहा है कि आप अच्छी भली हो। मम्मी किधर है? हाँ, मम्मी जी अंदर ही है। आओ, आप आओ। मम्मी जी। मम्मी जी। मम्मी देखो, दीदी आई है। अरे बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। आओ, बैठो आके। और बता, कैसी है बेटा? अरे मैं तो अच्छी हूँ। ये आप क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस कपड़े समेट रही थी। आप कपड़े समेट रही हो तो भाभी क्या करती हैं फिर? क्या भाभी, आपने मेरी मम्मी का तो सीधेपन का फायदा ही उठा लिया। आप घर का सारा काम करवाती हो क्या मेरी मम्मी से? अरे ना ना बेटा, बहू ने कुछ नहीं कहा हमसे। मैं तो खुद ही फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो काम ही कर लेते हैं। मम्मी, आप कितना डरने लगी हो अपनी बहू से। आपके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकता इनसे। कितना डरा के रखा है इनको। मैं पानी लेके आती हूँ। बेटा, तू ये क्या आते आते शुरू हो गई? बताओ, बहू के सामने तू ये क्या बोल रही है? क्या सोचेगी वो? अरे मम्मी, तो सोचने दो। आप क्यों इतना डर रही हो? बेटा, बात डरने की नहीं है। ये कोई बात नहीं होती। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। अगर मैंने थोड़ा काम कर दिया तो क्या हो गया? और वैसे भी बहू के साथ मदद कराने में कोई घिस नहीं जाता है। जितने भी सदस्य होते हैं घर में, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। ऐसे उसको भी बोझ नहीं लगता है। ऐसी सोच आपकी है। मेरी सास तो एक लोटा पानी भी नहीं देती है। और ये तो सच्चाई है। बहू के साथ में जितना काम करोगी उतना ही करवाएंगी। आप कर करके दोगी तो वो क्यों करेंगे काम? पड़ी रहेंगी आराम से फोन चलाएंगी। उनको क्या है, करा कराया काम मिल रहा है घर का। लो दीदी पानी। रखो। वैसे भाभी, बुरा मत मानना। आप साफ सफाई करती भी हो या फिर नहीं? अब देखो, सामने वाली अलमारी भी देख लो। कैसा फैला पड़ा है सब सामान। अरे ये सब सामान ढंग से रख लिया करो। मेरे घर की अलमारियां देखो, बिल्कुल चकाचक साफ पड़ी रहती हैं। मेरी सास मेरे से रोज सफाई करवाती है। बेटा, तुझे तो पता ही है, बच्चे का स्कूल, घर का काम, कभी कभी होता है, समय नहीं मिलता है। और वैसे भी 10-15 दिन में वो साफ कर लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? 10-15 दिन में एक बार सफाई होती है? वाह भाभी वाह, तब तो आपके मजे ही मजे हैं। फिर सारा दिन क्या करती हो? बस पड़े पड़े मोबाइल ही चलाती रहती हो क्या? दीदी, चाय पियोगी कि कॉफी? अरे चाय कॉफी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो भूख लग रही है, खाना लगा दो। अच्छा ठीक है, तो मैं आपके लिए खाना ही लगा के ले आती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सब्जी बनाई थी, तो वो रखी हुई है। रोटी बस बना के ले आती हूँ आपके लिए। किसकी सब्जी बनी है वैसे सुबह? टिंडे की सब्जी बनी है दीदी। क्या? टिंडे की सब्जी? मुझे नहीं भाती है टिंडे इंडे की सब्जी। अच्छा, तो फिर आपके लिए दही की सब्जी बना देती हूँ कुछ। दही की सब्जी बनाओगी? क्यों? घर में कोई और सब्जी नहीं है क्या? अरे क्या बताएं बेटा, 4-5 दिन से इतनी बारिश हो रही है ना कि हम मार्केट जा ही नहीं पाए, तो सब्जी आ ही नहीं पाई। अच्छा, तो इसका मतलब मार्केट से सब्जी लाके भी आप देती हो भाभी को? भाई वाह मम्मी, आपकी बहू के तो ऐसी ऐस हैं। अरे कपड़े आप समेटती हो, सब्जी आप लाती हो, तो क्या भाभी को यहाँ पे पूजा करने के लिए रखा है? अरे मैं तो इसलिए चली जाती हूँ, मोहल्ले की और औरतें भी जाती हैं, हमारी सहेलियां, तो हमारी सब्जी भी आ जाती है, हमारा थोड़ा टहलना भी हो जाता है। भाभी, मम्मी को ऊपर क्या कोई जादू टोना कर दिया है? ये आपके खिलाफ एक शब्द ही नहीं सुनती हैं। या फिर इतना डरा धमका के रखा है कि ये सुन ही नहीं सकती हैं कुछ भी? सच बात है, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अपने ससुराल में मैं अकेले काम करती हूँ। सब्जी लाना, कपड़े तय करना, कपड़े धुलना, रोटी बनाना, सब मेरी जिम्मेदारी है। कुछ भी काम हो, XYZ सारा काम मैं करती हूँ, मेरी सास कुछ नहीं करती है।
ऊपर से ऑर्डर पे ऑर्डर मारती है। यहाँ देखो मजे ही मजे हैं। भाई कुछ भी कहो, ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से रहना चाहिए। मेरी सास तो ये कुछ भी नहीं करती हैं, सारा काम मैं ही करती हूँ। दीदी, आपके ससुराल में क्या होता है हमें नहीं पता, बट हमारे घर में वही होता है जो हमारी सासू माँ और हम चाहते हैं। आपके ससुराल में आपकी सासू माँ आपके साथ क्या करती हैं हमें नहीं पता, बट हमारे घर में हमारी सासू माँ हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। हम दोनों लोग खुशी से रहते हैं। दीदी, बेहतर यही होगा कि आप अपना घर देखिए और हमें अपना घर देखने दीजिए। आप हमारी ननंद हो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपकी भाभी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मन है वो आप सुना के चली जाओगी। मम्मी, मैं बिट्टू को लेने स्कूल जा रही हूँ। वापस आते समय मैं वहीं से सब्जी ले आऊंगी। अभी वापस आके आपके लिए खाना लगाती हूँ। मम्मी, आपकी बहू तो मेरी बेइज्जती करके चली गई। उन्होंने मुझे इतना सब कुछ कह दिया और आपने कुछ भी नहीं कहा उनसे। क्या कहूँ, गलती तो तेरी ही है ना। और क्या, तुझे घर में आए 5 मिनट भी नहीं हुए, बस तू बातें मारने लगी, सुनाने लगी बातें उसे कि सब्जी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। क्या है ये सब? देख बेटा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ये जो नंदे आती है ना मायके में, अपने भाभी के छोटी छोटी कमियां निकालती हैं कि भाभी ये नहीं करती, भाभी वो नहीं करती। इन्हीं वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है। मैं तुझे कितनी देर से समझा रही थी कि बेटा ऐसे मत बोल, बेटा ऐसे मत बोल। अरे वो भी तेरी तरह ही आजकल की ही लड़की है, वो कोई बूढ़ी नहीं है। आखिर कोई कब तक सुनेगा? आखिरी में तो जवाब देगा ही। एक सुनने की क्षमता होती है, कब तक वो चुप रहे? बेटा तुम्हें क्या मतलब है कि वो घर में क्या करती है या मैं घर में क्या करती हूँ? अरे जो कर रही उसे करने दे, उसका घर है। हैं, तुम अपने ससुराल में क्या करती हो तुम अपना देखो। बेटा तू 4 दिन के लिए मायके आई है, 4 दिन बाद तू चली जाएगी अपने घर। वो अपने हिसाब से ही करेगी ना। तो 4 दिन के लिए क्यों किसी से बैर फासना? और ये बात मैं सिर्फ तेरे लिए ही नहीं कह रही हूँ, मैं दुनिया की हर लड़की के लिए कह रही हूँ जो बेवजह जाके अपने मायके में जाके भाभी के लिए एक की दो लगाती हैं जाके और लड़ाई करवाती हैं जाके बेवजह। अरे आराम से प्यार से रहोगी तो प्यार बटेगा, फैमिली में खुशियां रहेंगी। जैसे आप अपने ससुराल में अपने हिसाब से सब कुछ करती हो ना, वैसे मायके में भाभी को अपने हिसाब से करने करने दिया करो। अपने हिसाब से सजाने और संवारने दिया करो उसको भी। उसके काम में टांग ना अड़ाया करो, अपने माँ के कान ना भरा करो। वो भी किसी दूसरे घर से आई है जैसे तुम किसी दूसरे घर में गई हो। समझ में आई बात?